हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपका पेपर कोड है 45SR। यदि यही आपका पेपर है देन आप इस वीडियो पर कंटिन्यू करिएगा, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जो है हमारे क्षेत्र का पिन कोड है। ये हमारे एरिया में अर्धवार्षिक का पेपर जो है क्या आया हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे और टाइम आपको 3 आवर्स का था। यहाँ पर सिर्फ ये पेपर आपके एनालिसिस मात्र है। कोई भी इस बात के लिए कमेंट ना करें कि आपको पेपर अवेलेबल हो जाए, क्योंकि पेपर मेरे पास एग्ज़ाम होने के बाद आते हैं और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ, जिससे कि आप मिला सकें। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, जिसमें सेक्शन नेम बताया था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना था जो कि डिसिप्लिन को लेकर है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। तो व्हेन शुड डिसिप्लिन बी इन्फोर्स्ड इन लाइफ, तो ये पहली ही लाइन में है, अर्ली इन लाइफ। और यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन चाइल्ड में क्या डेवलपमेंट करता है, तो उनके कैरेक्टर को जो बनाता है और फिट सिटीजन बनाता है उनको। तो यहाँ देखिए पहले में अर्ली इन लाइफ आ जाएगा। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, जो डिसिप्लिन है वो एक बच्चे के लिए क्या करता है, तो फॉर्म्स कैरेक्टर, उसका चरित्र निर्माण करता है और मेक हिम अ फिट सिटीजन, और उसको एक फिट सिटीजन बनाता है, नागरिक बनाता है, फिट वाला बिल्कुल। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज़ टोट राइज अर्ली। यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक बच्चा जो कि उसकी जो हैबिट्स है वो क्या है, डिसिप्लिन में है, तो क्या होगा उससे, अटेंड टू हिज लेसन्स प्रॉपर, टेक फिजिकल एक्सरसाइज, जो अवॉइड इंजरस थिंग, तो वो क्या करेगा, तो जो गलत चीज़ें हैं, जो इंजरस है यानी हानिकारक है, उनको छोड़ेगा, लेसन्स को प्रॉपरली जो है अटेंड करेगा और फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, और उसकी आदत जो डिसिप्लिन के अंदर है। तो आल ऑफ द एबोव इसमें सही हो जाएगा। गिव अ सुटेबल टाइटल, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। व्हाट डज इंजरस मीन्स, इंजरस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका सेम मीनिंग यह है। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, वही आपको ये पैसेज पढ़कर 5 नंबर के आपके जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आंसर देने थे। जैसे कि योगा इज़ बेसिकली सिस्टम ऑफ, तो सेल्फ ट्रीटमेंट का जो है ये बेसिकली एक निकाय है। ये आपको लाइन में ही मिल जाएगा ऊपर। अब वर्ड अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई शब्द नहीं दिया गया है, तो वो फिर मैं आपको बताता यदि उसमें होता तो, क्योंकि वो मिसप्रिंट हो गया है। फॉल्टी वे ऑफ लिविंग यानी जो गलत तरीके से जीवन जीना है, बैड हैबिट्स गलत आदतें हैं, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज नॉलेज की कमी, अनसुटेबल फूड से गिव बर्थ, और अनुपयोगी खाना, जो हम गलत खाना खाते हैं वो किसको जन्म देता है, तो डिजीज डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स, तो यह बीमारियों को और आपके अंदर विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर जो है पैदा करता है। द मेन स्टेप्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस आर, तो मेन स्टेप क्या है योगिक प्रैक्टिस की, तो डाइट है, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस, ये सभी इसमें आ जाएंगे। द रूट काजेस ऑफ डिजीज़ लाई इन, जो मुख्य जो काज है वो क्या है, तो मिस्टेक ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत तरीके से गलतियां करता है और जिस कारण से जो है मुख्य बीमारियां वो होती हैं। सेक्शन बी राइटिंग वाला है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इस पैसेज को जो है केयरफुली पढ़ना था और यहाँ पर क्या करना था, आपको टाइटल बताना था और नोट मेकिंग करनी थी। तो यहाँ पर बॉडीली लेबर यानी शारीरिक जो परिश्रम उसके बारे में बताया गया है कि हम जो शारीरिक परिश्रम करते हैं जिससे कि हमारे शरीर के ग्लैंड्स और ट्यूब्स जो है वो क्लियर होते हैं, साफ़ होते हैं, यानी मेहनत करते हैं तो शरीर पर परिश्रम करते हैं, तो उसको बाद में नाम दे दे के एक्सरसाइज का, तो बॉडी एक्सरसाइज या फिर बॉडी लेबर पे आप इसका टाइटल हो जाएगा। इस पर आप इसको लिख सकते थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका नाम बताया गया है, आपको यही नाम लिखना था, अमित या अमिता। हाई सेकेंडरी स्कूल देवास में आप पढ़ते हैं और आपके प्रिंसिपल को आपको फुल फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखना थी, या फिर आप एक फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर लिख सकते थे। आपका नाम नवीन है, आप 12 गोपाल कॉलोनी भोपाल, ये आपका निवास का एड्रेस है जो सबसे ऊपर आ जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त शुभम को लेटर लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द ब्रिलियंट सक्सेस ऑन हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन, उसकी जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन में उसकी ब्रिलियंट यानी जो चमकदार सफलता उसको प्राप्त हुई है, यानी जो सफलता अच्छे से उसने प्राप्त की उसके लिए उसको बधाई देना था। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इनमें से किसी एक पर आपको जो है 120 शब्दों में पैराग्राफ लिखना था। ए से नहीं लिखना था, पैराग्राफ लिखना था। आप साइंस इन डेली लाइफ में लिख सकते थे। अब पिक्चर को देखकर आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आप देख सकते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, और यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये नदी का पानी है और यहाँ पर ये जानवर है। तो जो फैक्ट्रियों का पानी है इनको सीवेज के माध्यम से जो है इनमें छोड़ा जाता है, जिससे कि जलीय जीवन जो है वो इंजरस, मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ जो है खतरे में होती है और हमारा पर्यावरण पूरा अव्यवस्थित हो जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना था। आप हिंदी में सोचिए और इंग्लिश में लिखिए। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे आपको बनाने हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 ग्रामर सेक्शन सी का पार्ट है वी रन्स व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो वी कुड, हम जो है दौड़ सकते जब हम बच्चे थे, तो पास्ट की बात हो रही है। ये संभावना की बात होती है, विल भविष्य की बात होती है। रवीना सिंग्स सी गेट्स टाइम, रवीना गाती है जब कभी उसको टाइम मिलता है, तो जब कभी यानी व्हेन एवर, डेट नहीं आएगा। आई हैव नॉट नेगेटिव है, मिल्क टुडे, मिल्क में ए नहीं आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। यू स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, मस्ट स्टॉप, आपको जो कंप्यूटर गेम खेलना रोक देना चाहिए। ही इज़ पुअर, वह गरीब है परंतु कैसा है, ईमानदार है, तो बट आ जाएगा इसमें, येट मतलब फिर होता है। गीता ये पवित्र पुस्तक है, तो गीता एकमात्र है पूरे वर्ल्ड में, कॉपियाँ उसकी बहुत है लेकिन एक यूनिक है, तो द आ जाएगा, डेफिनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप डू डायरेक्टेड में एनी 5, तो इनमें से आपको कोई 5 करना था, हम यहाँ पर सभी कर रहे हैं। आपका ये पास्ट का इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म है, तो आपको नेगेटिव बनाना था, तो ही के बाद हम डिड नॉट लिखते हैं, ये आपकी हेल्पिंग ऑफ हो गई और नॉट लगा दिया, और इस डिड को हमने किस में बदल दिया, डू में, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये बनता आपका। यहाँ पर कहा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आर का उपयोग करके आपको, तो यहाँ पर वर्क हार्ड आर, बीच में बस ये फुल स्टॉप हटा के आर लगाना था और पूरा ऐसे लिखना था, वर्क हार्ड आर यू विल फेल इन एग्जाम। दूसरा देखिए आप, द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलना है, तो बेबी का द बेबी आ जाएगा, और एक वचन है सिंगुलर है इसलिए द बेबी इज, और कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आई आता है, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, क्या आ जाएगा, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क। अब यहाँ पर देखिए आप, रूबी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन पास द एग्जाम इजीली, आपको इसको सो डेट का उपयोग करके जो है कंबाइन करना था, तो वेरी की जगह सो लगा देंगे, और ये फुल स्टॉप था यहाँ पर इसको हटा देंगे और डेट लगा देंगे, और सेंटेंस को ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करके आपको इसको जोड़ना था, तो रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करके जोड़ना था, तो यहाँ पर द बॉय इज माई कजिन, उसके बाद में द बॉय हैज़ वॉन द रेस, तो रिलेटिव क्लास जो होती है उसमें आप हु का उपयोग करते हैं, तो द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज माई कजिन, ऐसा ही हो जाता। अब यहाँ पर देखिए, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन का भी कहा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द बॉय इज माई कजिन ही हैज़ वॉन द रेस, जिसने कि अभी क्या जीती है, रेस जीती है, लेकिन यहाँ कंबाइन करना है, तो फिर कंबाइन करने में आपको उसका रिलेशन बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर हु ही आएगा, द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज माई कजिन, या फिर द बॉय इज माई कजिन हु हैज़ वॉन द रेस, इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हु आ जाएगा। ही टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश इज टोल्ड बाय हिम, इंग्लिश आगे आ जाएगा, फिर कंटिन्यूस की हेल्पिंग ऑफ आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय हिम। सेक्शन सी आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपने जो लेसन पढ़े हैं उनके अनुसार, गौतम बुद्धाज अर्ली नेम क्या था, सिद्धार्थ था, द पोएम द ट्री इज़ कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है पोएम ट्री आपकी, तो ये एड्रिन रीज के द्वारा लिखी गई है, तो ये सही हो जाएगा आपका। वाई डिड द पायलट इन ब्लैक एरोप्लेन कॉल पेरिस कंट्रोल रूम में, क्यों कॉल करता है, पेरिस से इंग्लैंड की तरफ वो जाता है, तो पेरिस कंट्रोल रूम में इसलिए कॉल करता है क्योंकि उसका जो कंपास है जिसमें वो डायरेक्शन वगैरह देखता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको डायरेक्शन सही जाननी थी, लैंड तो उसको करना नहीं था, उसको तो आगे जाना था, तो टू नो द डायरेक्शन। वाट वाज द बॉयज़ प्लेइंग विथ, जो बॉय जो है किसके साथ खेल रहा था, बॉल के साथ खेल रहा था जो पानी में चली जाती है, उसके बाद वो अपसेट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस पैसेज को पढ़ना था और नीचे देखिए प्रश्न का उत्तर देना था, तो ये जो लाइन है डायरी लिखा है, मतलब ये डायरी कौन लिख रही थी, एन फ्रैंक लिख रही थी, तो पूछा गया हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ऑफ द विच द टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन, किससे लिया गया, एन फ्रैंक ने लिखा था, उससे लिया गया, उसके ऑथर का नाम है एन फ्रैंक, वो लड़की है जो लिखती है डायरी। नेम ऑफ द चैप्टर फ्राम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उससे ये लिया गया है। व्हाट डिड एन फ्रैंक डू टू टेक थिंग्स हर चेस्ट, तो रोड हर डायरी। इसके बाद बी में आपको वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी पोएम है, और द पोएम ऑफ द लाइन कहाँ से ली गई है, ऊपर वाली लाइन है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके जो लेखक है, और फोक वाला आपका जो है पोएम है जो पहले ही चैप्टर में उससे ली गई। द फोक कवर्स क्या कवर करता है, हार्बर एंड सिटी, हार्बर एंड सिटी यहाँ पर दिया है बंदरगाह को, और सिटी को क्या कर लेती है, फोग कोहरा कवर कर लेता है। व्हाट डज द वर्ड साइलेंट का मतलब क्या होता है, क्वाइट यानी शांत हो जाना। इसके बाद आपकी क्वेश्चन आंसर थे जो कि आई होप आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अभी मैं आपकी 10th की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, आपको रोजाना वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।